we'll start the session with the queries, right? Accordingly, just a minute. And now people have joined. Some will join या फिर अब Sunday afternoon है तो शायद they are too lazy to join. No problem. So we'll start with the session. And as the practice goes, कि starting में आपका जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंट यू नीड टू रेज योर हैंड. तो अभी मैं सारे हैंड्स लोअर कर दूंगा एंड 1 2 3 बोलने के बाद देन यू गाइस कैन रेज द हैंड सो दैट हम वी कैन गेट द कैंडिडेट्स एंड हम डाउट्स स्टार्ट कर सकते हैं फिर. ठीक है, ओके. तो विद द काउंट ऑफ 3 आई लोअर द हैंड्स एंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फिर आपको वहाँ पे हैंड्स यू हैव टू रेज इट. तो विल स्टार्ट 1 2 and 3. ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट, फाइन. सो विल स्टार्ट विद मिस्टर शशांक जी. यस शशांक जी, आप सर मैंने क्वेरी पूछ आपके सकते हैं. नंबर पे कॉल किया था। गुड मॉर्निंग सर। मेरा हाँ आपके हाँ, नंबर बंद आ रहे थे, मुझे एक्सेस नहीं मिली है। मैंने कल कोर्स ज्वाइन किया था आपका। नहीं अभी 2 दिन से एक्चुअली गौरव भी ट्रैवल कर रहा है ना. तो उसके वजह अच्छा से वो आपको रिस्पांस मंडे को मिल जाएगा अगर वो नहीं है, क्योंकि वो अच्छा बाहर जा अच्छा। रहा है, और मतलब सारे वहाँ पे जो भी नेटवर्क का अपडेट इशू है रहता है. क्लासेस वगैरह के, वो इसी ग्रुप में मिलेंगे प्रीमियम वाले यस में? यस यस, सब इसी में मिल जाएंगे. सब है ना, इसी में अभी मिल तो आज जाएंगे ना? वीकेंड है तो वीकेंड में तरह मंडे से ही अपना स्टार्ट होगा. लाइव सेशन आपके मंडे या ट्यूसडे को होगा और जो भी अच्छा अपडेट्स अच्छा, आएंगे फिर मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे. है ना. ठीक है सर। ओके, और ये इस या थैंक यू. हाँ बोलिए. जो ये रिकॉर्ड की एक्सेस है, मतलब मिलेगा, इसकी सब मिल वैलिडिटी कब जाएगी तक आपको यहीं पे. रहेगी? यस, ये 1 ईयर तक रहेगी. 1 ईयर तक रहेगी ना? ठीक है सर, यही पूछना। यस थैंक यस, यू। सही. या यस अक्षय जी, बोलिए. सर गुड मॉर्निंग, सॉरी हाँ इवनिंग। जी. 27 जुलाई, नहीं सॉरी जून, उसका हाँ चार्ट हाँ, निकालिए ना बैंक निफ्टी का। ओके, जस्ट अ मिनट. 27 जून का ना. हाँ हम्म। हाँ, बोलिए. यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुआ है और सेकंड टाइम जो मतलब ये हुआ था, ब्रेकआउट था। मतलब फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हो गया था और सेकंड ब्रेकआउट पे फिर एंट्री बन रही थी। 27 आपका 27 बोला ना आपने, 28 हाँ की 27. 27। हाँ 27 बराबर. 27 का आपका यहाँ पे मार्केट ने बेस बिल्डिंग बना लिया है और ओके, आपका उसने यहाँ पे आपको जो है वो एंट्री दे दिया। 11:15 को अराउंड वहाँ पे भी उसने एक स्टार्ट कर दिया. मतलब बेस उसने, क्योंकि रेंज एक्सपेंशन आपका मॉर्निंग में ही कैंडल ने कर दिया था, फिर मार्केट हम्म बेस में चला गया और हम्म 11:30 के अराउंड उसने एंट्री ले ली. अगर हम 5 मिनट्स में जाएंगे 27 को, तो आपकी जो है अराउंड ये 11:25 30 वाले कैंडल ने यहाँ पे आपको फर्स्ट एंट्री दी थी, राइट. वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये आपका बेस था पूरा. तो उसके बाद यहाँ पे आपकी एंट्री थी एंड जिसने 1:2 आपको शायद रिस्क रिवॉर्ड दे दिया. यहाँ पे 20 पॉइंट्स के अराउंड रिस्क था और ओके। आपको जो है मार्केट ने 55 पॉइंट्स दिए. मतलब 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड देने के बाद फिर वो आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट हो गया. मतलब रिमेनिंग अगर आपने होल्ड किया या स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो ये मार्केट क्योंकि रेंज के हम्म अंदर हुआ वापस, फिर आपको मार्केट ने हम्म, वापस री एंट्री दी. हाँ राइट. हाँ, ओके। हाँ, हाँ, ये 1 सवा 1 बजे और उस टाइम आपको फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया. ठीक है, तब 35 ओके। पॉइंट्स के आपके रिस्क पे इट हैज गिवन 400 पॉइंट, तो मोर देन 1:10. ठीक है, तो मैं 2 एंट्री हाँ मिली मैं आपको. यही पूछना चाहता था कि अगर एक बार रेंज से बाहर जाकर फिर से वापस रेंज में आकर जब वापस ब्रेकआउट देता है डब्ल्यूआरसी से, तो वापस एंट्री कर सकते हैं? हम्म, हाँ हाँ कर सकते, कर कोई दिक्कत सकते नहीं. हैं। हाँ ओके। हाँ, कोई और प्रॉब्लम. सर, बेस आपका हमेशा फिक्स रहेगा, एक जो बेस रहेगा वो फिक्स रहेगा. अब वो बेस से अगर निकल रहा है सेकेंड टाइम, अब ये क्या है, ये मिड डे निकला. देखो ये निकला कब है, ये 11 सवा 11 बजे निकला है ना. अब जब 11 से 11 सवा 11 बजे जो निकलते हैं वो जनरली उतना मूव नहीं होते कि मार्केट तब वैसे ही 12 साढ़े 12 तक मैक्सिमम साइडवेज ही रहता है ना. हम्म तो इसीलिए ये यहीं पे घूम के वो नीचे आया. बट इसमें सेलर अगर पावरफुल है ना, आप वैसा सोचो कि इसमें अगर सेलर सही में पावरफुल है तो वो क्या करेगा, उसको ट्रैप करना, रेंज को नीचे ब्रेक डाउन करेगा ना, राइट. तो उसमें दम नहीं है, इसीलिए तो वापस वो ऊपर जा रहा है. और जब ऊपर जा रहा है तो उसका वॉल्यूम भी वो बहुत अच्छे मतलब ठीक ठाक, जितना भी वॉल्यूम है उससे अच्छे से जा रहा है. ऐसा नहीं कि एकदम डे का लोएस्ट वॉल्यूम है.
तो उस केस में आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क भी तो देखो, रिस्क भी तो हमारा कम ही रहता है ना। देखो जब ट्रेड आपको चलेगा तब आपको 200-300 पॉइंट देगा, और जब ट्रेड नहीं चलेगा 30-40 पॉइंट आपका लेके जा रहा है, तो फिर उसमें टेंशन क्यों लेना है ना। और सर अगर ये नहीं भी चला तो भी इशू नहीं, बट ये चला तो हमें रिवॉर्ड भी तो उतना देने वाला है ना, राइट। तो तो मैं उतना बोल रहा उसको था ओवरथिंक नहीं करना है। अभी इंडेक्स पे हाँ बोलिए। देखो 35 पॉइंट्स का अपना एसएल है, तो जो स्ट्राइक प्राइस पे रहेगा समझो एटीएम पे, तो वो 10-12 मतलब आधा कर लो 5-6 उसका, रुपए 12 रुपए करेगा। आधा आधा, एग्जैक्ट आधा नियरली आधा उसका। कर लो। हाँ हम्म। 30 से एट द मनी आप अगर कोई भी कॉल पुट किस पे भी डीलिंग करोगे, अगर यहाँ पे 35 पॉइंट्स है, तो हम्म। आपका जो होता है वो आपका नियरली 17 से 20 पॉइंट के अराउंड मैक्सिमम रहेगा रिस्क एक लॉट पे, राइट। ठीक है। और सर ये हाँ एक एक लॉट बात। 17 से 20 वैसे ही आधा कर लो, और अगर उसको आप डेबिट बना रहे हो 500 पॉइंट का, है ना, हम्म। बैंक निफ्टी में, या 300 पॉइंट का, तो अगर आप समझ लीजिए 27th है, तो 27th को अगर हम देखेंगे तो 27th वॉज ट्यूसडे, तो अगर आप समझ हम्म। लीजिए उसको 300 पॉइंट का डेबिट बना रहे हो कि 29th एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का, तो आपका वो हम्म। जो है नियरली उसका जितना रिस्क है 35, उसका 1/3 या 1/4 हो जाता है। मतलब आपका यहाँ पे रिस्क सिर्फ 10 पॉइंट्स रहेगा 500 या 300 पॉइंट के डेबिट पे, ठीक है, हम्म। पर लॉट। तो आपका अगर एक लॉट में अगर आप वहां पे ट्रेड कर रहे हो, तो वन लॉट में आपका जनरली एट द मनी अगर आप बाय करते हो, तो आपका अगर तब 25 का लॉट साइज था जून में, और 25 इंटू आपका 20, मतलब पर लॉट आपका 500 का रिस्क रहेगा, ठीक है। आपको अगर डिपेंड करता है कितने लॉट्स लेने, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। अगर आपको जो है 2000 का रिस्क लेना है, तो आप 4 लॉट से ज्यादा नहीं ले सकते, तो उसके हिसाब से आपका डिसाइड होता है, ठीक है। सर ये पूछना था मैंने, वीडियोस है ना सारे देख लिए थे, मतलब अभी जो हम्म प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो, पर उसकी सारी हम्म। एंट्रीज जो है ना, जैसे आरईबीबी हो गया और रेंज एक्सपेंशन, तो बस वो इमेजिन नहीं हो पा रही है। एक बार आप एक्सप्लेन करोगे क्या, मतलब हाँ ये नहीं ऐसे तो ऐसे वो लाइव होने का। सेशन में ही, इसी लाइव सेशन में आप आए हो पहले, लाइव हम्म। सेशन आप अटेंड कीजिए। लाइव सेशन में सारी बीबी की सारी एंट्रीज लास्ट 2-3 देख लीजिए, वहां पे डिटेल में ये अभी रेंज है, ये ब्रेकआउट है, वही तो हम लोग लाइव सेशन उसी के लिए है, ताकि आपको यस। वो डिटेल में हर चीज समझ पाए, है ना। तो लाइव सेशन आप अटेंड कीजिए। अगर आपने हम्म। किया है होगा तो आपको ये इशू नहीं फेस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने सारी, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी निफ्टी की लिया लाइव था, सेशन 2 दिन ज्वाइन में नहीं किया हमने है मैंने आज तक कोटेक में कभी। लिया था, हाँ तो हाँ उसकी हाँ। रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना, क्योंकि वहां पे तो उससे डिटेल फॉर्मेट में हम लोग आरईबीवी पे आधा आधा या पौन पौन घंटा वो सेटअप पे हम लोग टाइम देते हैं, और मैं डिस्कस करता हूँ कि ये सेटअप क्यों लेना है, तो वो इसीलिए उसके जो वीडियो अपलोडेड है वो देखो ना फिर, है ना, ओके ठीक राइट। है। तो वो आप देख हम्म। लीजिए, उसमें सारी क्वेरीज क्लियर हो जाए, क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा उसमें। मैंने ऑलरेडी सब, हर जैसे कोई भी सेटअप आता है उसको हम डिटेल में हम्म। डिस्कस कर लेते हैं अक्षय जी, है ना। ठीक है सर। थैंक ठीक यू। है, चलिए, थैंक यू। थैंक्स सर। यस गुरदीप जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, ऐसे है, मैंने लास्ट टाइम अभी कंप्लीट सीपीए प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिसकी 2 क्लासेस अभी मैंने अटेंड की है। बेसिक सेशन गौरव हाँ जी ने लिया था। तो हाँ मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने लास्ट टाइम आपकी एक वीडियो जो यूट्यूब पे आपने इससे पहले वाली अपलोड की थी, उसमें आपने बोला था कि हाँ। वीकली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, मंथली एक्सपायरी के साथ ऑप्शन करो। बाइंग। उसमें ऑप्शन बाइंग, यस, ऑप्शन बाइंग हाँ में स्टार्टिंग तो में उसमें टाइम बराबर। डीके जो होता है, थीटा डीके होता है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो वो कैसे हाँ सर होता है सर, अच्छा, मतलब ठीक है, ठीक है, अभी वो मैं दिखा देता हूँ, मंथली। चलो अभी आप, हाँ बैंक निफ्टी का अगर अभी 46,700 बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, तो एक फ्राइडे को साइडवेज था, है ना, कि जहाँ जी। पे थर्सडे को क्लोज हुआ, फ्राइडे की क्लोजिंग भी उसी के एकदम एकदम ही पास में, मतलब पॉइंट, हम्म। अगर एडजस्टेड क्लोजिंग की बात नहीं हो रही है ना, जो एग्जैक्ट क्लोज हुआ था फ्राइडे को 3:30 बजे, वो 46,172 पे क्लोज हुआ था, थर्सडे जी। को सॉरी। और फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था 42,130 पे क्लोज हुआ था, जो कि सिर्फ 40 पॉइंट नीचे, है ना। ठीक है। तो ये क्योंकि ये जो अब क्लोजिंग दिख रहा है पे राइट साइड में 111, वो एडजस्टेड 345 की क्लोजिंग के हिसाब से रहता है। जैसे अभी अभी हम्म। देखो, अभी 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ 46,133 पे, है ना, हम्म, बट आपको यहाँ पे जो एडजस्टेड क्लोजिंग दिख रही है 46,075 दिख रही है, जो उससे और 60 पॉइंट नीचे है, 60 नीचे पॉइंट्स है। डाउन है ना। जी। तो हम तो 3:30 की क्लोजिंग कंसीडर करेंगे, हमें 345 का क्या मतलब है, क्योंकि चार्ट पे 345 की क्लोजिंग दिखती भी नहीं है, हम्म। राइट।
तो हम तो बिल्कुल 3.5 की क्लोजिंग हमारे लिए मैटर करता है। तो यहाँ पे जी जो है अब जैसे आप देखोगे तो पूरा फ्लैट था। अब इस केस में अगर हम एक बैंक निफ्टी का एट द मनी देख ले, जैसे जैसे कि आप 46 लेट्स से 200 का एक कॉल ऑप्शन अगर 27 जून का अगर देखे तो इसका जो क्लोजिंग हुआ है, right? तो ये क्लोज हुआ है अराउंड 313 और 292, 46 200। तो यहाँ पे जी इसका जो क्लोजिंग है अराउंड पकड़ लीजिए 30 पॉइंट्स के अराउंड, नहीं 20 पॉइंट्स के अराउंड हुआ है। ठीक है। अब ये एट द मनी है, तो एट द मनी में उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्रीमियम कम है। बट आप जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे, जैसे अब ये 46,500 है, तो इसमें जी आप अगर जाओगे तो ये 180 से आपका यहाँ पे 168 हुआ है। तो इसमें 20 पॉइंट का देखो, इसमें भी 20, इसमें भी 20 पॉइंट्स आपका मार्केट गिरा है, इसमें भी नियरली 20 पॉइंट्स गिरा है, जबकि ये आउट ऑफ द मनी है। बट परसेंटेज ठीक है वाइज यहाँ पे ज्यादा गिरा है ना। ठीक है ठीक अब है हम मंथली में अगर जाएंगे उसी में, तो पकड़ लीजिए मंथली में 46,500 अभी तो, क्योंकि ये जुलाई तो खत्म ही हो गया, तो अगस्त में अगर हम जाएंगे 31 में, तो अगस्त में आप अगर देखोगे तो ये जो है 683 पे क्लोज हुआ था और ये 687 पे क्लोज हुआ है, मतलब 4 पॉइंट बढ़ा है एक्चुअली, घटा नहीं है। ठीक है इट हैज ठीक नॉट है डिक्रीज, इट हैज इंक्रीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डीके अगर यहाँ देखेंगे तो नियरली 0% हुआ है। जी ठीक है। अगर हम 46,200 जो एट द मनी पे अराउंड है मार्केट, वहां देखेंगे तो डीके यहाँ पे 10% के आसपास हुआ है। यहाँ हम ठीक है देखेंगे तो डीके आपका 15% मोटा मोटा हुआ है। राइट। हाँ जी तो ये आपको दिख रहा है कि वीकली में अगर मार्केट साइडवेज होता है तो जनरली आपको 20% तक ऑन एन एवरेज आउट ऑफ द मनी में डीके मिलता है ठीक ना। है तो ये उसी के आसपास है, 15%, 20%। और जी बट जी मंथली में जो है वो आपको 5% के आसपास मिलता है। तो उसमें क्या रहता है, जो क्योंकि मंथली के कैसे 20 दिन है, उसको 25 दिन हाँ है एक्सपायरी को, हाँ जी है ना। जी जी 25 ट्रेडिंग डेज, इसको मैक्सिमम 5 ट्रेडिंग डेज है 27 जुलाई फाइव को। जी इसके जी पास जो है 5 प्लस अगले मंथ का जितने भी ट्रेडिंग डेज है, क्योंकि 31 अगस्त आ रहा है तो पूरे 22 ट्रेडिंग मतलब सिर्फ 27 डेज है। तो जी 27 हम मोटा मोटा पकड़ लो 30 डेज, तो 30 डेज में इसको अगर जीरो होना है, एक एग्जांपल, तो इसको हर दिन जो है इसका 3-4% अपना वैल्यू लूज करना पड़ेगा अगर मार्केट हाँ साइडवेज रहेगा तो। राइट। सही है तो इसीलिए यहाँ पे आपका 10% का जब भी हम लोग करते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलता है। और ये आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज तब मिलता है जब आप ऑप्शन बाइंग जनरली ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे करते हैं। जी राइट। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्यूसडे को एट द मनी भी 25-30% तक मूव नहीं होता, और सेकेंड बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये स्टॉल हो जाता है। ओके मतलब अगर मार्केट स्लो ट्रेंडिंग है, ये हिलता हाँ नहीं है, जी ये ऐसी साइडवेज चले ओके जाएगा। जी तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बट मार्केट थोड़ा सा भी करेक्शन हुआ, ये एकदम फास्ट गिरेगा। जी राइट। बट यहाँ जो है ये क्योंकि मंथली है, तो ये मार्केट के साथ थोड़ा सा मूव होता है। और मंथली में आपको बेनिफिट ये है कि आप आउट ऑफ द मनी में भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप 46,500 है हाँ अभी, आपको लग रहा है चलो, तो फिर आपको अगर मंथली में 300-400 का आप जो है 400 से 500 के अराउंड का प्रीमियम जहां मिल रहा है वो सिलेक्ट हाँ जी करो, है ना। इसमें भी देखो बिल्कुल डीके नहीं है, ये 470 पे क्लोज हुआ और यहाँ पे भी 470 पे क्लोज हुआ, तो 0% है 47,000, जो ओके कि मंथली के हिसाब से आउट ऑफ द मनी है, बट स्टिल हम्म उसमें डीके नहीं है। सही है ठीक है। तो वो डिफरेंस रहता ओ- है। ऑप्शन बायर्स के लिए कैसा है, हमारा काम है आपको मार्केट में सबसे पहले वोलेटिलिटी से बचना है बहुत ज्यादा। अगर अप एंड डाउन वोलेटिलिटी आती है वो साइडवेज मार्केट में, जी तो वो क्या करेगी कि आपको पोजीशंस में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने देगी, है ना। हम्म तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोई लेवल है, अभी लेवल एक ब्रेकआउट किया, वहां से देखो हम्म अगर किसी ने बाई किया, तो हम्म, सडन मार्केट को ऊपर भी आना है तो पहले वो करेक्शन देगा फिर वो भागेगा, तो उसमें क्या होगा जी कि लॉस बुक करके वो वैसे ही बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और सही बात है उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। तो फिर वो कैसा है कि ही विल नॉट, मतलब वो ट्रेड बराबर लेगा नहीं, या फिर वो बहुत बार क्या है इमोशनली यहाँ पे रिवर्स ट्रेड लेगा कहीं तो भी यहाँ पे कि चलो अब मेरा बाय नहीं वर्क हुआ तो मैं पुट बाय करके या कॉल सेल करके देखता हूँ, और वहां से हम्म मार्केट रिवर्स उसका तो डबल लॉस हो जाएगा उसका। सही है ठीक है सर
ठीक है जी, ठीक थैंक है यू, चलिए थैंक यू, या थैंक यू सर। थैंक यू। यस संदीप जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी गुड आफ्टरनून। मैंने गेम चेंजर प्रोग्राम परसों ही ज्वाइन किया है और मैंने पूरा अच्छा वीडियो देखा है। मेरा जो क्वेरी है अच्छा 2 दिन स्विंग में हो ट्रेडिंग गया। रिगार्डिंग है। हाँ हो गया। ओके ठीक स्विंग है। ऐसा ट्रेडिंग वेब सीरीज की स्टॉक्स। तरह फटाफट नहीं देखे ना, थोड़ा अच्छे से आपने कंसेप्ट मतलब हाँ 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 अच्छे से देखा है। उसको समझने की कोशिश किया। राइट ठीक है ठीक यस पूछिए। यस। ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन के बारे में मेरा क्वेरी है। तो हाँ उसमें आपने बताया एक तो स्टॉक ट्रेंडिंग रहना चाहिए और दूसरा प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के बाहर प्राइस करंट प्राइस होना चाहिए। ओके। बराबर। लेकिन लेकिन जो एंट्री का क्राइटेरिया है जैसा बेस फॉर्मेशन प्रीवियस डे वीक या प्रीवियस डे लो मैं- के बीच में होना चाहिए। तो ये थोड़ा नहीं 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 दो उसके स्टेट। बीच में नहीं। नहीं नहीं प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के बीच में बेस फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, वो गलत है। आपका बेस फॉर्मेशन हमेशा अबव प्रीवियस वीक हाई होता है या एट एकदम प्रीवियस वीक हाई के आसपास वहां पे होता है। ठीक है। अभी ओके जैसे सिंपल चीज है, आप कोई स्टॉक आप फ्राइडे को देखोगे वो हाई पे क्लोज हो गया, हाई के आसपास क्लोज हुआ, तो उसका प्रीवियस हाई तो अभी जो करंट वीक का है वो बन गया ना मंडे से। ठीक है। तो आपको जो बेस है वो आप प्रीवियस वीक हाई के आसपास ही अगर उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वहीं पे वो जनरली बनाता है, क्योंकि डेफिनेटली उसको सेलर वहां पे पावरफुल नहीं रहेगा तभी वो ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा। तो वहां से फिर वो जब निकलेगा तब आपको वहां पे वो उस सेटअप से एंट्री आपको मिल जाती है। ठीक है। तो ये एक रहता है। या फिर कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो प्रीवियस वीक अगर डाउन ट्रेंड में वो यहाँ पे क्लोज हुआ है वीकली उसका फ्राइडे का, ये उसका प्रीवियस वीक लो हो गया, तो यहाँ पे अब अगर उसको रिवर्स होना है तो वो यहाँ पे थोड़ा बेस बिल्ड करेगा, एक डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जो भी उसको बनाना है बनाएगा, फिर उसको वहां से वो ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद फिर हमारे लिए वो रिवर्सल हो जाएगा, है ना। मतलब ये तो ये उस बेस तरीके से वर्क फॉर्मेशन करता है वो। बेस फॉर्मेशन प्रीवियस वीक हाई के नजदीक होना चाहिए। उसके विद इन नहीं होना प्रीवियस चाहिए प्रीवियस वीक हाई और नहीं प्रीवियस वीक उसके लो के। अंदर भी देखो प्रीवियस वीक हाई के पास में भी अगर हो रहा है तो एकदम पास में हो रहा है तो वो भी चलता है, को उतना कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि वो ब्रेक जब करेगा तो वो उस रेफरेंस जोन के पास में ही बेस बिल्ड हो रही है ना, वो मैटर करता है। जैसे कि अब एग्जांपल अभी ये बैंक निफ्टी का जैसे अभी डिस्कस किया था रिसेंटली, एक बेस बिल्डिंग यहाँ पे देखो ये वाला बेस बिल्डिंग। ठीक है। अब ये जो बेस बिल्डिंग है बैंक निफ्टी का जो हमने थर्सडे को एक निफ्टी में भी लिया था, ये पीडीएच पे हो रहा है एकदम पीडीएच के ऊपर नीचे, तो ये चलता है क्योंकि रेफरेंस जोन के एकदम पास बेस बिल्ड हो रहा है। ठीक है ये ओके चलता है। बट आपका बेस बिल्ड एकदम सेंटर में कहीं हो रहा है तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो देखो कैसा है, अगर रेफरेंस जोन के पास हो रहा है तो वो ब्रेक करेगा ऊपर तो रेफरेंस जोन को भी ब्रेक होगा ना साथ में, आपका बेस के साथ साथ ओके। पीडीएच भी ब्रेक होगा। बराबर। बट अगर यहाँ पे बीच में बना रहा है तो उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ब्रेक करेगा तो पीडीएस थोड़ी ब्रेक होने वाला है, क्योंकि पीडीएस तो बहुत ऊपर है, और नीचे ब्रेक करेगा तो भी पीडीएल ब्रेक, पीडीएल तो बहुत नीचे है। राइट। बट यहाँ पे रेफरेंस जोन से अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करेगा पीडीएच के पास से तो उसके पास पीडीएल तक पूरा एरिया है ना, हम हमें उतना ट्रेड लेने के लिए हमारे पास उतना अपॉर्चुनिटी है ना। राइट। तो इसीलिए बीच में कभी नहीं, मतलब एकदम बीच में नहीं होना चाहिए, उस रेफरेंस एरिया आपका स्विंग रहता है तो प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो के पास या रेफरेंस जोन्स के ऊपर, मतलब ओके बियॉन्ड, जैसे प्रीवियस वीक हाई के ऊपर या प्रीवियस वीक लो के नीचे, ये चार जगह आपके बेस बिल्डिंग वैलिड होते हैं। बाकी एकदम बीच में कहीं हो रहा है ना, जैसे बैंक निफ्टी अगर आपका एग्जांपल प्रीवियस वीक हाई लो इसमें का है, इसमें है नहीं शायद प्रीवियस वीक हाई आपको इधर मिलेगा, तो आपका अगर प्रीवियस वीक जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, हाँ ये वाला जैसे एक बेस बिल्डिंग हो रहा है एकदम बीच में हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मूव भी नहीं देगा, क्योंकि बीच में टाइम पास कहीं तो भी चल रहा है। बट देखो यहाँ पे जैसे बेस बिल्डिंग हो रहा है बराबर, ये प्रीवियस वीक लो के पास में एकदम हो रहा है, जब उसने ओके ब्रेक डाउन किया तो आपको मूव भी फिर मिल रहा है क्योंकि वो रेफरेंस जोन के पास एकदम बेस बिल्डिंग हो रहा है। ठीक है। ओके। और एक क्वेरी था। जैसा हाँ हम एनालिसिस का टाइम फ्रेम रहता है तो एनालिसिस हाँ। मतलब सिर्फ ट्रेंड देखते हैं वो दो टाइम फ्रेम में या और कुछ देखने का रहता है? नहीं एनालिसिस मतलब आपका स्ट्रक्चर पॉइंट्स ट्रेंड
और बस ये आपको देखना है, बाकी की WRC आपके एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही देखना पड़ता है आपको। जैसा हाँ, अभी स्विंग बाकी ट्रेडिंग आपको में कुछ नहीं करना रहता है। स्विंग हाँ, ट्रेडिंग में डेली और आवरली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम बराबर। फ्रेम में ट्रेंड देखने का है और आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेंड और बेस फॉर्मेशन देखने का है, ऐसा ही रहेगा ना? आपका ट्रेंड और आपका स्ट्रक्चर पॉइंट ये मेन होता है। ठीक है, दोनों देखने हैं ना, आप हायर लो भी तो देखेगा कहाँ तक बनाया है उसने। ठीक है, हम्म उसके बाद जो एग्जीक्यूशन रहेगा आपका वो अर्ली में जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो स्विंग लेना है, देखो आपको अगर स्विंग लेना है तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम 1 आवर होता है। आपका स्ट्रक्चर पॉइंट 1 आवर में भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस वीक हाई लो आपको देखना पड़ता है। आपको डेली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस तब रहता है जब आपको एक पोजिशनल के लिए होल्ड करना, मतलब आपको समझ लीजिए कि आपको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते कोई ऐसा बड़ा ट्रेंड चाहिए, है ना। तो हम्म बड़ा ट्रेंड जब चाहिए तब डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पॉइंट जोन वो इम्पोर्टेंट रहता है। और उसके जो जोन से स्ट्रक्चर पॉइंट्स को जब अर्ली में वो ब्रेक करता है तब हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ठीक है, ओके तो वो आपका डिफरेंस होता है कि ये आपका रेफरेंस जोन्स आप डेली में लेते हैं, बट एग्जीक्यूशन फिर आप 1 आवर में करते हैं। बट जब स्विंग में आता है, स्विंग में मतलब क्या है कि हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए खेलते हैं, 2-3% 4% के लिए रिवॉर्ड के लिए खेलते हैं, राइट। क्योंकि वो हम्म स्विंग मतलब आप एक मार्केट एक यहाँ से आप पलट रहा है वहां तक जा रहा है, आप बुक कर रहे हो, और उसके बाद फिर अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो आप ट्रेल करते रहोगे ना, क्योंकि वो ओके आपको नहीं पता कितना ऊपर जाने वाला है। तो सिमिलरली जैसे अभी अभी एग्जांपल है बैंक निफ्टी का, अभी बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, तो अभी मंडे को जब बैंक निफ्टी ओपन होगा तो देखिए ये इसका प्रीवियस वीक हाई रहेगा, ऊपर का डॉटेड लाइन, और जो नीचे का मंडे ये लो था मंडे का, ये इसका प्रीवियस वीक लो है। अब अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये प्रीवियस वीक हाई के पास ही बेस बिल्डिंग इसका बन गया है ना, नियरली बन ही गया ना, ये प्रीवियस वीक का हम्म ऊपर ही बैठा है तो बन गया। तो हमारे लिए फिर अब मंडे ट्यूसडे के लिए स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे आके मंडे को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारे पास सेल ट्रेड है, स्पेस भी है, ओके राइट। वो रिवर्सल ट्रेड है। अगर मार्केट बेस बिल्डिंग के बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है तो उस WRC के बेसिस पे हमारा फिर लॉन्ग साइड इनेबल हो जाएगा, जितना भी उस WRC में रिस्क है तो वो अर्ली में ही जाएगा। अब अगर आपको पोजिशनल में जाना है तो पोजिशनल में अभी यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स बहुत, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड आपको हर हफ्ते नहीं मिलता है एक इंडेक्स में। पोजिशनल ट्रेड जो जब मिलता है तो वो महीने में एक आध बार देगा, बट वो कभी कभी जब पोजिशनल चलता है तो 2-2 महीने 3-3 महीने मार्केट नहीं आता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने दिल्ली में बेस बिल्डिंग करके जब ब्रेकआउट किया ऑन अप्रैल, तो आपका अप्रैल मंथ, आपका मई मंथ, आपका जून मंथ, मतलब जून में फिर फाइनली उसने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मतलब ओके तीसरे महीने में। हम्म ठीक है, अप्रैल में एंड जून के एंड में मतलब उसने स्ट्रक्चर ब्रेक आपको किया। तो वहां पे मतलब आपने एक ट्रेंड जो डेली का आप कैच करते हो वो 2 से 3 मंथ भी आपका वैलिड रहता है, और कभी कभी 6 मंथ तक भी वो आता नहीं है, मतलब जब वो बहुत फास्ट ट्रेंड रहता है, राइट। तो वह डेली जब आप यूज करते हो आपके स्ट्रक्चर पॉइंट स्लॉट्स, तो वो आपका रहता है लॉन्गर ड्यूरेशन, 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीना 2 महीना, जब तक वो ट्रेंड चलेगा। बट हम जब स्विंग की बात करते हैं अर्ली में, तो हमारा हम्म ड्यूरेशन होता है कपल ऑफ डेज, जनरली इट इज लेस देन 7 ट्रेडिंग डेज, मतलब एक हफ्ता मैक्सिमम। जैसे किसी को वीकली ऑप्शंस पे करना, अब वीकली ऑप्शन पे किसी को करना, इसके नीचे मार्केट ब्रेक डाउन हुआ, अब वो उसने इसके पास कैपिटल है उसने कॉल सेल कर लिया, तो उसका WRC का वो एज अ स्टॉप लॉस है। तो मार्केट अगर 2-3 दिन भी इस रेंज के नीचे रहा तो उसका कॉल ऑप्शन में वैसे ही बहुत बढ़िया पैसा बन गया, राइट। तो ये वो तो जो 100-150 का कॉल ऑप्शन है वो तो 30-40 में आ जाएगा ट्यूसडे वेनसडे को, राइट। अब मेन चीज है कि जिसके अब वो मार्केट इसके बाद आ भी रहा है ऊपर तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली अगर आप मंथली में जाते हो तो मंथली में वो टारगेट आपको दे देगा, तो वहां तक आपको प्रॉफिट लॉक करना है। और अगर उसके बाद वो अगर कंटिन्यू कर रहा है तो आप ट्रेलिंग करते रहो, कब जब तक वो जाएगा तब तक आप उसको ट्रेल कर सकते हो। अगर आप पुट बाइंग में जा रहे हो तो पुट बाइंग में आपका फिर जब तक लोअर हाई रहेगा तब तक आपका टारगेट रहेगा, तो वो जैसे भी फिर आपका जो फॉलो होगा ट्रेंड वो अर्ली के हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस विनोद जी। ये पूछ रहा हाँ था, मैं बोलिए। अभी बिगनर हूँ। मैंने लगभग 8 से 10 दिन ही हुए अपने को ये करते करते ऑप्शन ट्रेडिंग का। हाँ हाँ हाँ
तो जो मैंने शुरू से स्टार्टिंग से मैंने हर बार प्रॉफिट किया 500 रुपए एक एक लॉट से किया मैंने 500 हाँ 600 300 रुपए के दिन। पर अभी मैंने लास्ट डे मतलब कभी कभी कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने वो निफ्टी साइडवेज था उसमें एंट्री कर ली, फिर 1500 का लॉस हो गया। उसके बाद वापस बैंक निफ्टी में गया तो 1100 1200 का प्रॉफिट हो गया। वो तो ठीक है 300 400, पर ये एक सिचुएशन ऐसी होती है कि वो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आपका प्रॉफिट मतलब राइड नहीं हो पाता, ये बोल रहे हो आप? हाँ मतलब वो कहाँ एंट्री देना, कहाँ करना, कहाँ एग्जिट, जैसे कल नहीं तो वही मैंने तो हर चीज है ना, आपने वीडियोस देखे हैं? हम्म। वीडियोस देखे और हैं मैं आपने दूसरा ये विनोद जी, पूछ जो आपको नहीं वही पूछ नहीं रहा हूँ सर, मैं कि वो वीडियोस वीडियो आपने नहीं देखे हैं क्या? हाँ हाँ तो वही तो, आप नहीं फिर देखा है क्वेरीज सर आप ये पूछोगे, वाला। जब वीडियो ही नहीं देखे आपने तो फिर क्वेरीज का आपको मतलब वो पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको तो सबसे पहले जाके वो देखना है कि वहां पे सब वही बताया ना, एंट्री एग्जिट और वो। वो तो वीडियोस देख लीजिए, 10 वीडियो है ना? 10 वीडियो यस यस, वो मैंडेटरी है। और बिफोर हाँ ठीक पार्टिसिपेटिंग है इन और डाउट सॉल्विंग आपको वो देखना मैंडेटरी है ना? अच्छा अच्छा ठीक है सर। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन ठीक और है। ये था। हेलो एंट्री एग्जिट के हेलो रिलेटेड वो मैं अभी एंट्री नहीं, क्योंकि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आपको फिर वो मैं समझाऊंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? इसलिए वो ठीक है। सिर्फ कंसेप्चुअल मैं वीडियोस देख लीजिए। एक चीज और थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। जैसे डब्ल्यू आर सी बोलते हैं अपन, ये हाँ रेक्टेंगल को जैसे क्रॉस करती है जो कैंडल, हाँ हाँ। उसके बाद में जो उसका हाई ब्रेक करती है तो अपने को एंट्री लेना है। नहीं नहीं, WRC बन गई आपका तो उसके बाद आपको एंट्री लेना है, हाई ब्रेक वगैरह का वेट नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही आपने बाकी का कंसेप्ट आपने सब ले लिया ना, आपने ट्राई सब वो आपने जो बेस बिल्डिंग हो रहा है, हर चीज हो रही है, वो आपने कंसिडर कर ली हम्म है। अब उसके बाद उस पे और कंडीशंस नहीं डालनी कि हाई ब्रेक हम्म। होगा ये सब होगा, क्योंकि उसके बाद फिर अच्छा आपका उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा अननेसेसरी, है ना? तो उसका हाई ब्रेक करने की ठीक। जरूरत नहीं, WRC बनाया तो उसको बाय करना है, और हम्म WRC के बेसिस पे हमारा क्लोजिंग बेसिस उसका, अगर उसके नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है तो स्टॉप लॉस रहेगा और आपको हम्म। उस साइड जाना है। ठीक है राइट, सर, थैंक यू सर। चलो ठीक ठीक है, है। मैं या वीडियो यस कंप्लीट यस, करके वीडियो देख हाँ। लीजिए, उसके बाद आप फिर थोड़ा बेटर पोजीशन भी रहेंगे क्वेरीज पूछने के लिए। ठीक है। यस या हेलो। हेलो हाँ भूषण जी, एक यस 2 गौरव। मिनट लूं मैं इनका? हाँ 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 ठीक है। ओके ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक जो सीरियस कंसर्न है कि ट्रेडिंग कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जीरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल वन यहाँ वहाँ ट्रेड कर रहे होंगे, बट बहुत बार फिर प्रॉब्लम ऐसे आ जाता है कि इन लोगों ने अभी अपने सर्वर्स जो है वो सर्वर्स अपडेट नहीं रखे हैं। तो मतलब बेटर चॉइस आपके लिए यही रहेगा कि फायर सिक्योरिटीज, ओके, जो भी हम चार्ट्स यूज करते हैं खुद, तो हम भी फायर सिक्योरिटीज के अंदर ही ट्रेड करते हैं और सारी चीजें, क्योंकि फायर सिक्योरिटीज इज अ नेक्स्ट जनरेशन ब्रोकर। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपकी जरूरत को समझ के वो हिसाब से आपको वहां पे इनपुट दे रहे हैं, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका चार्टिंग डेटा। जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये बोलते हैं हम लोग अच्छा डेटा आपको देंगे, या देखिए कोई भी डेटा हमें लेना है, चार्ट यदि हमें देखने हैं तो बेस्ट चीज यहाँ पे जो चार्ट की होती है तो वो होती है tradingview.com पे। बट ट्रेडिंग व्यू यदि आप लोगे, उसका सब्सक्रिप्शन लोगे मंथली, तो वो मंथली सब्सक्रिप्शन ही नियरली 2000 से लेके 2500 रुपए तक का मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। तो इतना बड़ा अमाउंट पे क्यों करना, यदि वही सेम इंडिया का फायर सिक्योरिटीज फर्स्ट ब्रोकर जिन्होंने ऑफिशियल टाई अप किया है ट्रेडिंग व्यू के साथ। और ये क्या कर रहे हैं फायर सिक्योरिटीज वाले, तो जो डेटा, जो चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड करता है, सेम चार्ट्स ही आपको फ्री में दे देते हैं, राइट? और चार्ट से ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और जीरोधा में भी ऑप्शन आता है ट्रेडिंग व्यू का, बट जीरोधा ने वो अपना हिसाब से बनाया हुआ इंटरफेस है, उसमें कई सारी गलतियां है, कई बार वो लैग होता है, कई बार डेटा गलत बनता है। मतलब आपके साथ ये भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कैंडल कभी बनी, आपने देखी तो वो ग्रीन दिखती है, थोड़ी देर बाद जैसे 2-3 कैंडल और बन जाए तो उसके बाद वो कैंडल रेड हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीरोधा के साथ भी वो एरर है, उनका कोई ऑफिशियल टाई अप ट्रेडिंग व्यू के साथ नहीं है। तो ट्रेडिंग आपको करनी है तो फायर सिक्योरिटीज में ही ट्रेडिंग आप करिए। और फायर सिक्योरिटीज देखिए, जैसे भूषण जी ने यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है फायर सिक्योरिटीज का, तो फायर सिक्योरिटीज के साथ प्रॉपर वे से आपका ट्रेडिंग होगा और आपको अच्छा वहां पे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, और आपके ट्रेडिंग के डिसीजन हर बार सही नजर आएंगे, बिकॉज उनका चार्ट्स काफी सही और रिलायबल चार्ट्स उन्होंने वहां पे दी है। तो मैंने क्या किया है अभी,
अपना जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, तो प्रीमियम टेलीग्राम के अंदर मैंने एक लिंक दी है फॉर्म की। उस फॉर्म को आपको ओपन करना है, उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है, सो दैट हम आपको फायर्स का जो नेक्स्ट लिंक है वो लिंक आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर सके। और भी कुछ हेल्प हमारी लगे तो वो हेल्प हम आपको वहां पे करेंगे, बट अकाउंट चाहिए फायर्स में ही। और फायर्स का रिजल्ट आपको बहुत ही सही तरीके से वहां से देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग में भी आपके काफी सुधार फायर सिक्योरिटीज से आने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आप यदि देखोगे तो आपने स्ट्रेटेजी सेशन वगैरह भी बुक किया होगा, स्ट्रेटेजी सेशन भी अटेंड किया होगा, तो आपको भी समझ में आया होगा कि क्यों ट्रेडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बनता। ये मेजर प्रॉब्लम भी अपन ने वहां पे कवर किए हैं। और देखो ना, अभी ये इनका फिर फायर सिक्योरिटीज का जैसे भूषण जी ने दिखाया, तो वेरीफाइड पीएनएल यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ये इनका मतलब ये होता है कि वो वेरिफिकेशन का मार्क करके पीएनएल मतलब यहाँ पे शेयर करते हैं, दिखाते हैं पीएनएल, राइट। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली ग्रीन है, तो ये डेली भी आप वहां पे हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। बट वो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में होता है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है फॉर कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर आप सबके पास है 9890 वाला, वो नंबर पे कंसर्न करिए। सो जो भी आपकी दिक्कत वगैरह होगी तो उसे समझ के प्रॉपरली हम लोग आपको वहां पे गाइड कर देंगे। तो फायर्स का भी फिल करिए एंड कंप्लीट प्राइजेक्शन का आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू भूषण जी, प्लीज टेक द चार्ज। यस, तो देन विल स्टार्ट। और अभी इन्होंने इसमें बीटा भी एक लाया है जिनका फायर्स वेब है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें एक थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड हुई है ना। काफ़ी सारे चार्टिंग में आपका जो ट्रेडिंग व्यू का फ्लुएंसी है वही उन्होंने लाया। तो दिस इज आवर पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो व्हाट जो हम यूज़ करते हैं वही है ना। बाकी लोगों का सवाल नहीं कि वो 10 प्लेटफॉर्म की लिंक दे देंगे जहाँ से ओपन करवाना करो, वो खुद यूज़ नहीं कर रहा है वो। तो जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज ओनली व्हाट वी आर सजेस्टिंग। बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस, किसी को दूसरा प्लेटफॉर्म पसंद आता है तो वो उसको भी चूज कर सकता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो तो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट। यस, अश्विनी जी। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे हाँ, पूछना गुड था, आफ्टरनून, बोलिए। लास्ट थर्सडे सर जब निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ ही ब्रेकआउट हुआ था, पर हाँ, बैंक निफ्टी का मतलब WRC नहीं दिया बैंक निफ्टी ने, तो इसलिए बराबर बराबर। बोला सर। अगर समझिए बैंक निफ्टी वो मतलब फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल नहीं, उसका थोड़ा बाद मतलब 5 या 10 मिनट बाद वाली कैंडल WRC देती है, बराबर। तो में ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हाँ, देखिए बैंक निफ्टी ने बाद में WRC दिया, बट ऑलरेडी हमारे निफ्टी का ट्रेड एक्टिव था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी पे फिर ज्यादा उस पे फिर फोकस नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली गेम होता है रिस्क रिवॉर्ड का, है ना। अभी यहाँ निफ्टी का हमारा जहाँ एंट्री हुआ था 1205, तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो 20 पॉइंट्स के अराउंड रिस्क पे उसने हमें अराउंड 60 पॉइंट्स मतलब 1:3, तो बिना कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपको इजीली दे दिया था। उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया था। ठीक है, तो 1:3 दे दिया था। अब जब हम बैंक निफ्टी में जाते हैं, तो वंस यू गो टू बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में अभी आपका जब हम विल गो ऑन थर्सडे, तो यहाँ पे जब आपका ये बेस था अपना, तो जब ये बेस आपका ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो उस सिनेरियो में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत दोनों साइड विक बनाई थी, और वो आपका निफ्टी ने बहुत अच्छा क्लीन सेटअप बनाया था, इसलिए हमने निफ्टी ट्रेड किया था। नेक्स्ट बाद में जो यहाँ पे बैंक निफ्टी में इशू यहाँ पे हो रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम स्पाइक्स भी इसके कंपैरेटिवली आ रहे थे जो निफ्टी में नहीं आ रहे थे। अभी इस सिनेरियो में कहाँ पे क्या होता है कि बैंक निफ्टी, चलो आपका जो ट्रेड अगर लेना है तो आइडियली प्रॉपर जब वो ब्रेकआउट कर रहा है एकदम प्रॉपर WRC नहीं बन रही थी उसमें, राइट। तो भले देखिए, अब हमारा जो काम काम रहता है एज ए ट्रेडर, वो रूल के हिसाब से लेना है, हम तो पैसा कमाने से मतलब है ना। आप कुछ भी ट्रेड करो, तो आपका बैंक निफ्टी ने जब हम देखे तो निफ्टी के कैंडल्स और आप बैंक निफ्टी को कंपेयर अगर करोगे ऑन थर्सडे, तो वी विल सी, सॉरी, तो आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा। ये 20 जुलाई, अच्छा 5 मिनट में करना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब इसका
आपको डिफरेंस दोनों में एकदम क्लियरली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये कैंडल देख लो और ये दो कैंडल देख लो, राइट। तो डिफरेंस ये है, जा तो दोनों रहे, राइट, ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो एकदम क्लैरिटी है कि वो डब्ल्यूआरसी भी क्लीन बन रहा है क्या। अगर बैंक निफ्टी अच्छी डब्ल्यूआरसी बना था तो उसमें भी ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इशू यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर दोनों, एक इंडेक्स में हमारा ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव था, अब क्योंकि डब्ल्यूआरसी नहीं बना रहा है और ऊपर से वो एक्सपायरी थी, राइट, उसमें आपका इशू क्या होता है कि कभी कभी अगर बिना डब्ल्यूआरसी के एंट्री आप लोगे तो मार्केट कभी कभी ऐसी एकदम बड़ी कैंडल बना के सीधा वो नीचे आ जाएगा। उस केस में आपका लॉस फिर बहुत बड़ा होगा, है ना, कंपैरेटिवली बड़ा होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक आपको कंफर्मेशंस प्रॉपरली नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो एक्सपायरी है, वो ऊपर जाएगा, थोड़ा अपना वोलेटिलिटी देगा, वो दैट इज फाइन। बट इन सिनेरियो में अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो भी फिर आपको एकदम ही उसको हेज करके आप लीजिए और तभी आप ले सकते हैं। निफ्टी में कैसा है कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल थे कि निफ्टी में जो डब्ल्यूआरसी है ये मतलब एक जिसको बोलता है कमिटमेंट, जो बायर कर रहा है, तो इसका कमिटमेंट मार्केट में एकदम क्लियर था, राइट। पर यहाँ पे जो कमिटमेंट था वो क्लियर नहीं था, तो हमें मूव नहीं देखना है, अल्टीमेटली मूव नहीं देखना है। देखिए, अब ऐसा आपको सिंपल बताओ, आप क्रिकेट में या आप कोई स्पोर्ट्स कभी खेलेंगे, लेट्स एग्जांपल, कि बाकी लोग सब यहाँ पे क्रिकेट काफी देखते हैं तो मैं उससे एक रिलेट करूंगा। एक बाउंसर डाल रहा है, भले ही वो बाउंसर बहुत अच्छा है, बट बहुत मतलब किसी ने बैट मारा, बाउंसर पे भी वो छक्का चले जाएगा, मतलब इट विल बी जस्ट, अच्छी बॉल पे भी कभी कभी सिक्स चले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो शॉट अच्छा खेला, बहुत बार लक का भी फैक्टर रहता है कि वो बैट पे बराबर आया नहीं, बट वो जहां पे से बॉल गया वहां पे कोई फील्डर था नहीं, या वहां से वो चला गया, है ना। बॉल, अच्छी बॉल पे भी बहुत बार सिक्स लगता है। और सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत बार क्या है कि कभी कभी बिना डब्ल्यूआरसी की भी मार्केट मूव होगा, बट वो बहुत कम होगा, वो ओनली 10% ऑफ केसेस जाएगा, 90% ऑफ केसेस वो अपोजिट मूव होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो उस केस में यहाँ पे ऐसे जब मूव्स आते हैं, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, और दोनों इंडेक्स हमारे साइड बाय साइड लाइव सेशन में चल रहे थे, तो इसीलिए हम निफ्टी में कमिटेड थे कि यार यहाँ पे हमारा जो बायर है वो उसका कमिटमेंट क्लियरली दिख रहा है, बट जो बैंक निफ्टी का बायर है उसका कमिटमेंट दिख नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पे वी डिस्कस कि सेटअप वाइज अगर अब रेट करेंगे तो निफ्टी का सेटअप वाज बेटर। और इन केस अगर हम लोग जो हमारा आप, एक तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहता है डब्ल्यूआरसी, और दूसरा रहता है अगर आपको बड़ा ट्रेल करना है तो इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक आप उसको ट्रेल करो। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करें, एक कंपैरेटिवली रिस्क रिवॉर्ड की बात करो, है ना, तो आपको यहाँ पे जो निफ्टी का फाइनल रिस्क रिवॉर्ड है, अगर हम टॉप तक कंपेयर करें तो उसने 126 पॉइंट्स का आपको रिवॉर्ड दिया है एट, जो हमारा रिस्क था अराउंड, फिर हमने 10 पॉइंट्स पे रिड्यूस कर दिया, मतलब आपको नियरली 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड उसने दिया है। बट अगर आप बैंक निफ्टी की कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसको डब्ल्यूआरसी भी कई ढंग की है नहीं, तो आपको जो उसने दिया है, राइट, वो जनरली 90 to 100 पॉइंट्स पे आपको 500 पॉइंट्स का दिया है, मतलब 1:5। तो आप रिस्क रिवॉर्ड में भी देखोगे तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी को बीट किया, राइट। इसीलिए वो सेटअप, बिकॉज देयर वाज क्लैरिटी इन डब्ल्यूआरसी, बेस बिल्डिंग दोनों में बराबर था, कोई इशू नहीं है, बट इसका डब्ल्यूआरसी में क्लैरिटी है, इसलिए हम एंड टू एंड भी अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पे जो आप देखोगे और बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए कितना टाइम ये टाइम पास साइडवेज कर रहा था, बट निफ्टी कंटिन्यूसली हाइज बना के जा रहा था, मतलब इसका ट्रेंड एकदम स्मूथ था। बट इसका ट्रेंड क्या है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, फिर ये साइडवेज पूरा लॉक हो गया काफी टाइम तक, है ना। तो वो भी एक डिफरेंस आपको समझ में आता है कि जहाँ पे क्लैरिटी है, डब्ल्यूआरसी क्लियर है, वहां पे फिर आपके ट्रेंड भी स्मूथ होता है। बट जहाँ पे डब्ल्यूआरसी नहीं है वहां पे आपको सडन रिवर्सल्स भी मिल सकता है, या फिर मार्केट एक साइडवेज में लॉक हो जाता है। तो ये सिनेरियो था। तो फोर्स नहीं करना है, अगर ट्रेड नहीं है अश्विनी जी, इसलिए हमने ट्रेड वहां पे नहीं लिया, बिकॉज डब्ल्यूआरसी नहीं मिली हमें क्लियरली, और हमारा निफ्टी में ऑलरेडी एक्टिवेटेड था, राइट। ओके, ठीक है। सो अब हम विल मूव टू दिस क्वेरीज, जो रिट्रेसमेंट का टॉपिक था, जस्ट अ मिनट, दैट वी